चले गाइस क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में क्या कह रहा है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है गाइस, करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। बट आगे क्या कह रहा है, अक्रॉस इट प्रोवाइडेड दैट अ सर्टेन क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे ना ओम्स लॉ का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर वुड रिमेन कांस्टेंट ओवर द होल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टेम्परेचर वुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। गाइज ये आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज नेक्स्ट पे चलते हैं 52 पे जल्दी से। कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट्स आर वायर्ड अप टू द मेन सप्लाई इन द 3 अरेंजमेंट। तो गाइज देखें ये आपके पास कैसा है, सीरीज। उसके बाद ये कैसा है आपके पास, ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास कैसा है, पैरेलल। और उसके बाद ये दो सीरीज़ में और ये दो पैरेलल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसकी होगी, इसकी, क्योंकि यहाँ तीनों ऐड होंगे। सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस किसकी होगी, जब हम लोग सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस मिनिमम, फर्स्ट करें मैक्सिमम कितनी है 100 और मिनिमम कितनी है 25। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हीटिंग एलिमेंट्स का, इनकी रेजिस्टेंस 100 और 25 के बीच में होगी। हो सकता है 55 हो। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि सबसे मैक्सिमम यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि इन विच अरेंजमेंट इज द करंट फ्रॉम सप्लाई लोएस्ट एंड इन विच इज़ हाईएस्ट। ठीक है, किस में लोएस्ट, तो गाइस जहाँ रेजिस्टेंस मिनिमम होती है वहाँ करंट क्या होता है, हाई। ठीक है, क्योंकि करंट का रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सिव प्रोपोर्शन। अगर रेजिस्टेंस कम होगी करंट हाई होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट लो होगा। ठीक है, तो जहाँ रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो इस कॉम्बिनेशन में करंट सबसे हाई जाएगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, वाई। तो हाईएस्ट करंट कहाँ जाएगा, वाई पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ करंट कम होगा। तो लोएस्ट करंट किस में आएगा, एक्स में। तो गाइज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 53 देखें, जल्दी से इसे भी करते हैं। क्या कह रहा है गाइज क्वेश्चन नंबर 53 में कि द सर्किट डायग्राम शोज अ पैरेलल अरेंजमेंट। देखें गाइज ये पैरेलल अरेंजमेंट शो हो रहा है। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस रिप्रेजेंट द करंट एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट शोन। तो गाइज ये करंट है, क्यू भी करंट है, आर भी करंट है और एस भी करंट है। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखें गाइज यहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सॉरी यहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ की कम है। तो आपको पता है कि यहाँ करंट जो है, जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ करंट ज़्यादा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि Q ज़्यादा होगा, Q इज शुड बी ग्रेटर देन R। तो Q जो है वो R से ज़्यादा होगा, पहली बात ये। तो गाइज देखें R और S एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब R से जितना करंट पास करेगा उतना S से भी। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, S होगा। हाँ ये ज़रूर है, P जो है वो करंट ज़्यादा होगा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा दो ब्रांचेस में। तो इसका मतलब P किसके इक्वल होगा, P दोनों से ग्रेटर होगा। P इज़ ग्रेटर देन Q एंड P इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन R। ठीक है, देखते हैं रिलेशन क्या कह रहा है। अच्छा, व्हाट इज़ द करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, P इज़ ग्रेटर देन Q। सही बात है गाइज, P जो है Q से ग्रेटर होगा, ये हमने रिलेशन ये बनाया हुआ है। Q इज़ इक्वल टू R, नहीं गाइज, Q कुछ और होगा, R कुछ और होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फ़र्क है। अगर रेजिस्टेंस सेम होती, ये भी 20 है ये भी 20 होती, तो फिर ऐसा हो सकता था कि जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट यहाँ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो इसका मतलब डिफरेंट करंट जाएगा, यहाँ डिफरेंट जाएगा, यहाँ डिफरेंट जाएगा। बल्कि इनफैक्ट Q ज़्यादा होगा और R कम होगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा गाइज, सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, R इज़ ग्रेटर देन S। तो क्या R ग्रेटर होगा S से, नहीं गाइज, R तो S के इक्वल होगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। S इज़ इक्वल टू P, S क्या S इक्वल टू होगा P के, नहीं गाइज, ये P आके तो डिवाइड हुआ है, तो S जो है वो क्या होगा, लेस होगा P से। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं जल्दी से। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट हाउ करंट आई वेरीज विद द वोल्टेज। ठीक है, तो वेरीज विद द वोल्टेज इन अ कंपोनेंट इन विच द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड करंट एज द करंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो गाइज रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक वक्त पे जाके करंट ने कांस्टेंट हो जाना है। तो आप देखें ये गया और करंट देखें एक वक्त पे जाके कांस्टेंट हो गया। अगर आप यहाँ लाइन ड्रॉ करें तो करंट कांस्टेंट हो गया, और वोल्टेज की वैल्यू कैसी है, इन्फिनाइट है। तो गाइज ये फिलामेंट का ग्राफ है। ठीक है, मैं आपको पहले भी ऊपर ये समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, फिलामेंट ग्राफ है, ये फिलामेंट ग्राफ है, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद 55 देखें गाइस, कह रहे द डायग्राम शोज अ सर्किट, ठीक, द एमीटर हैज़ अ निग्लेजिबल रेजिस्टेंस। गाइज इसकी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ से। हाँ, करंट कितना है सर्किट का, सर्किट का करंट कितना शो हो रहा है, वो 0.5 एम्पेयर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो सर्किट में से करंट जा रहा है वो आ गया टोटल करंट, ये टोटल वोल्टेज आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं आर की वैल्यू फाइंड कर दें, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। तो गाइज पहले तो ये फाइंड करेंगे टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की कितनी होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर एंड आर इक्वलेंट वुड बी इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो आर इक्वलेंट वुड बी इक्वल टू V कितना है भाई 3 और I कितना है 0.5, तो 0.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा गाइज, ये आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो अगर इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आई है ये, तो अगर इन दोनों की 6 ओम है कंबाइन होकर और सीरीज़ में हम ऐड करते हैं, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 6 है, और ये सीरीज सर्किट में किसके इक्वल होनी चाहिए, R+1 के, और ये कितनी आई है 6 इज इक्वल टू R+1, और 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 1 इज इक्वल टू R एंड R इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। तो गाइज़ ये आपका बेस्ट ऑप्शन है C, करेक्ट ऑप्शन आपका C है। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 56।